हेलो हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया जो होती है वो रूही के साथ थोड़ी थोड़ी सी रोमांटिक रोमांटिक सी बातें कर रही होती है। और जो रूही होती है वो जिया को तंग करने के लिए कहती है ना कि तुम्हें अब तो मेरे नखरे भी उठाने पड़ेंगे और मुझे भी। तो जिया जो होती है फिर रूही को उठा लेती है और कहती है लो जनाब, तुम्हें भी उठा लिया और तुम्हारे नखरे को भी। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया से कहती है कि यार उठा लिया ठीक है, अब उतार दो कोई आ जाएगा। तो जिया कहती है कि यार ये मेरा क्या, बिना बिना मेरी परमिशन कौन आएगा। उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं जी। इतने में किसी की आहट सुनाई देती है ना जिया को, और उसके कैबिन का डोर खुलता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ से जी आराध्या एंट्री ले रही है। तो आराध्या इन्हें देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है ना। तो जिया जो होती है फिर रूही को सोफे पे बिठा देती है और ऐसे रिएक्ट करती है ना जैसे मानो रूही की लग गई हो। तो जिया रूही से कहती है कि अभी ठीक है, तुम्हारा पैर ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो आराध्या कहती है कि क्या हुआ जिया। तो जिया कहती है कि एक्चुअली क्या है ना, अभी रूही यहाँ पे जस्ट फाइल लेने के लिए आई थी और सडनली इसका पैर मुड़ गया। तो इसी वजह से मैंने फिर उसे उठाया और इतने तुम आ गई। तो आराध्या कहती है कोई नहीं, हो जाता है कई कई बार, वो क्या है ना हाई हील्स पहनते हैं तो मुड़ जाता है पैर। तो रूही कहती है हाँ, हाई हील्स की वजह से मुड़ गया था ना जिया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जिया कहती है हाँ वो ठीक है, लेकिन आराध्या तुम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट था। तो आराध्या कहती है कि हाँ मुझे वो ये फ़ाइल तुम्हें देनी थी ना, एक्चुअली सर ने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है और कल उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है और उन्होंने कहा था कि ये प्रेजेंटेशन तुम रेडी करोगी, तो बस इसीलिए बस। तो जिया कहती है हाँ मुझे दे दो। तो रूही कहती है कि जिया तुम बात कर लो, इतने मैं जाती हूँ ना, मुझे काम है। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है वो फ़ाइल चेक कर रही होती है और आराध्या वहीं होती है। तो जिया फ़ाइल देखने के बाद कहती है ठीक है। और आराध्या मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, तुम फील मत करना बट। तो आराध्या कहती है हाँ हाँ बोलो। तो जिया कहती है आराध्या हम फ्रेंड्स हैं, मैं मानती हूँ फ्रेंड्स हैं हम, लेकिन ऑफिस के बाहर ऑफिस के अंदर जो बॉस एम्प्लॉय लाइक तुम समझ रही हो ना, सीनियर जूनियर लाइक वो थोड़ा तुम अगर मेंटेन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। एक्चुअली तुम जिस तरीके से मेरे केबिन में आई, ये कोई प्रोफेशनली नहीं, मतलब प्रोफेशनल बात नहीं होती है ना, आई थिंक तुम समझ रही हो। तो आराध्या कहती हाँ मैं समझ रही हूँ। तो जी ये कहती बिल्कुल, ये तो अभी रूही थी, अगर इसकी जगह कोई और होता देन हमारे क्लाइंट्स भी होते। तो मैं समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आराध्या कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे समझ में आ रहा है जो तुम कहना चाहती हो। मैं अगली बार आऊँगी तो या तो पहले डोर नॉक कर लूँगी या। तो जिया कहती है एक्सक्यूज तुम डोर वगैरह नॉक मत किया करो, ऐसा कुछ भी मत करो ना। तुम जो मेरी सेक्रेटरी है उससे बोल देना, वो मुझे कॉल कर देगी और मैं बता दूँगी तुम्हें। तो आराध्या कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जिया को फील तो होता है ना कि यार मैं मेरे दोस्त से इस तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन उसे पसंद नहीं आता ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इस तरीके से इंटरफेयर करे। हाँ पर्सनल नहीं, मगर उस वक्त जो हो रहा था वो तो पर्सनल ही था ना। उसके बाद आराध्या जो होती है वो थोड़े सैड मूड के साथ वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है फिर अपने काम करने में लग जाती है ना। तो जी शाम को, मतलब शाम भी हो जाती है लेकिन हमारी जिया को तो पता ही नहीं होता। तो रूही जो होती है फिर उसके कैबिन में आती है तो देखती है कि वो एकदम एकाग्रता से कंसंट्रेट होकर के अपना काम कर रही है ना। तो रूही उसे देखती है और बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है ना कि हाय मेरी जान कितना काम करती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास आती है और उसके बालों में अपना हाथ फेरती है ना और उसके गाल पे किस करती है। तो जिया कहती है ओए तुम कब आई। तो रूही कहती है कि बस अभी अभी। तो जिया कहती है यार सॉरी ना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, एक्चुअली मैं ये प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी। तो रूही कहती है कि कोई बात नहीं जान, वैसे मैं बहुत खुश हूँ। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है कि बैठ के बताऊँ या खड़े खड़े। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार बैठ के बताओ ना।
तो रूही जो होती है फिर दूसरी चेयर ले रही होती है। तो जिया कहती है ओ हेलो, मैंने तुम्हें कहा है बैठ के बताऊँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चेयर। तो रूही कहती है अच्छा जी, तो कहाँ बैठूँ। तो जिया कहती है वहीं जहाँ हमेशा बैठती हो। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और जिया की गोद में बैठ जाती है ना। तो जिया कहती है ये हुई ना बात, वैसे देर से ही सही पर बात समझ जाती हो तुम। तो रूही जो होती है फिर अपने हाथ को जिया के गले में डालती है और कहती है कि हाँ, मैं देर से ही सही समझ जाती हूँ, मगर तुम, जब तक तुम्हें चिल्लाओ ना, तुम्हें समझाओ ना, तब तक तुम नहीं समझती। तो जिया कहती है ओ हेलो, अब मैंने क्या कर दिया। तो रूही कहती है अरे बाबू अभी कुछ नहीं किया, मैं तो बस कह रही हूँ ना तुम्हें। तो जिया कहती है ओह, बिना वजह मुझ पे वो मत करो, तुम इल्ज़ाम मत लगाओ। तो रूही कहती है ओए, बिना वजह, ज़रा इतिहास पे जाइए आप, इतिहास गवाह है कि जब तक आपको समझाया ना जाए आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो जिया फिर रूही का ना गाल पकड़ती है और उसे खींचने लग जाती है और कहती है कि ओ मेरी नौटंकी वाली गर्लफ्रेंड, क्या किया है मैंने। तो रूही जो होती है फिर जिया के गाल को पकड़ती है और उस पर ना किस कर देती है। तो जिया कहती है वाओ, यू नो, अगर तुम्हें किस करते करते मुझे सुनाना है ना तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम किस पे करो और सुनाते भी रहो, मैं तुम्हारे किस पे ध्यान दूंगी और तुम सुनाने पे। तो रूही कहती है अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अब मैं वो कह दूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स कह दो, इजाज़त है मेरी। तो रूही जो होती है फिर जिया के माथे पे किस करती है और कहती है कि पता है मैं बहुत खुश हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना कि तुम इतने, मतलब क्या बोलते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके, इतना ज़्यादा पैशनेट होकर के काम कर रही हो। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट जब तुम मुझे फ़र्स्ट टाइम मिली थी ना तो मुझे ऐसा लगा था कोई बिगड़े लड़की होगी, इसे काम धाम से कोई मतलब नहीं होगा और इसका फ्यूचर तो आवारागर्दी में ही निकल जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो इतनी महान हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि शाम हो चुकी है और तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम ले धड़ाधड़ काम करे जा रही हो। तो जिया थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है हैं, शाम हो गई। और अपनी घड़ी देखते हैं तो कहती है ओ यार, 6-5 हो गए। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या मैडम, कहाँ ध्यान है आपका, मतलब काम करने में इतना ज़्यादा। तो जिया कहती है यार सॉरी ना, सॉरी क्यों कहूँ, मैं तुम्हें काम कर रही हूँ अच्छी बात है, तुम मुझे शाबाशी देने की जगह। तो रूही कहती है अरे मेरे बाबू, शाबाशी तो दे रही हूँ तुम्हें, बल्कि तुम्हारी तारीफ़ करी। तो जिया कहती है ये तारीफ़ करी, ताना मारा या मुझे सुनाया, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो रूही फिर कहती है अच्छा सुनो, अब क्लियर सुन लो। तो जिया कहती है हाँ क्लियर बोलो। तो रूही कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ना। तो जिया कहती है हाँ, खुशी तो तुम्हें हो रही है, तभी तो खुशी के मारे इतनी भारी हो गई हो कि आज तो मैं थक गई हूँ। हे भगवान, तुम मेरी गोदी में बैठी हो कि मेरी गोदी तोड़ दी तुमने। तो रूही कहती है अच्छा अब मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, गोद टूट गई तो तुम्हारी। तो जिया कहती है अरे अरे बाबू बाबू, मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी, अब मजाक भी ना करूँ। तो रूही कहती है हे मैं भी तो मजाक कर रही थी। तो जिया कहती है अच्छा बेटा तुम्हें मैं बताती हूँ। तो रूही फिर गोद में से खड़ी हो जाती है और टेबल की दूसरी साइड चली जाती है ना। तो जिया कहती है इधर आओ तुम। तो रूही कहती है मैं तो नहीं आऊँगी। तो जिया कहती है इधर आओ। तो रूही कहती है नहीं आऊँगी, तुम मारोगी मुझे। तो जिया कहती है अगर नहीं आई ना तो पक्का मारूंगी। तो रूही कहती है हाँ, और आ गई तो पक्का तो नहीं, 50-50 तो मारोगी ना। तो जिया कहती तुम। तो रूही कहती है पहले पकड़ के दिखाओ। तो ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ पकड़ पकड़ाई खेल रहे होते हैं। कभी जो रूही होती है वो उस साइड, कभी जिया उस साइड, ये दोनों जो होते हैं वो टेबल के इर्द गिर्द घूमने में लग रहे होते हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना पीछे से पकड़ लेती है और उसे ना गोल घुमाने लग जाती है। तो रूही कहती है अरे बाबू छोड़ो छोड़ो, बस करो बस करो बस करो। तो जिया फिर है ना उसे नीचे उतार देती है। तो रूही कहती है हे भगवान, मेरा तो सर ही घूमने लग गया। तो जिया कहती है अभी तो सर घूमा है, अभी तो मैं तुम्हारी दुनिया घुमा दूंगी। तो रूही कहती है कि दुनिया क्या, तुम तो मुझे भी घुमा दो। तो जिया फिर स्माइल करती है और रूही को ना हग कर लेती है। तो रूही कहती है अगर आपकी इजाज़त हो तो घर चले। तो जिया कहती नहीं, घर नहीं जाना। तो रूही कहती क्यों। तो जिया कहती यार
घर जाएंगे तो तुम तुम्हारे और मैं मेरे, इससे अच्छा ना हम यहीं रुक जाएं। तो रूही कहती है ओले मेरे बच्चा, क्या करें, पर नहीं रुक सकते ना, घर तो जाना पड़ेगा। तो जिया कहती है यार तुम्हारी ऐसी आदत हो गई ना कि अब घर पे मन भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। तो रूही कहती है क्या करे, लेकिन मन लगाना पड़ेगा ना। तो जिया कहती है यार मुझे नहीं लगाना। तो रूही कहती है बाबू अभी अभी की तो बात है ना, क्या तुम भी। तो जिया कहती है यार पर तुम्हें पता है अभी अभी की बात नहीं है, देखो 6 से 6 12 घंटे, 12 घंटे, और 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। यार ये तो बहुत ज़्यादा कर दिन हो गए ना यार, ये तो 18 घंटे हो गए। तो जिया रूही कहती है कि ओए नौटंकी बाज कहीं की, 6 घंटे जो वो 18 घंटे बता रही हो ना, उसमें से 8 घंटे तुम सोओगी, 2 घंटे तुम नहाओगी धोगी, ठीक है, 1 घंटा तुम खाओगी, कितने हो गए 12 और 1 13, 3 घंटे। 1 घंटा तुम्हें यहाँ से जाने और आने में चाहिए, 2 घंटे तो मेरे बिना रोगी, उसमें भी क्या रोना। तो जिया कहती है हे भगवान तुमने 18 घंटों को तो 2 घंटे में बदल दिया हो। तो रूही कहती क्या, ये वापस करना, कैसी नौटंकी कर रही थी तुम। तो जिया कहती है कि हे भगवान तुमने 18 घंटे को 2 घंटे में बदल दिया हो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना एक पंच मारती है और कहती है यार कितनी बड़ी नौटंकी बाज हो तुम। तो जिया कहती है तुम्हारे लिए हूँ मेरी जान। तो जी रूही कहती है कि यार बस नौटंकी नहीं, घर टाइम से पहुँच जाए। तो जिया कहती यार, तो रूही कहती बाबू चलो 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 चलो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ज़बरदस्ती जी घर ले जाती है, मतलब खुद के घर नहीं, ये दोनों जो होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। तो रूही जो होती है फिर अपने मम्मी पापा के साथ बैठी होती है, तो देखती है कि अब तो 7 बज गए और जिया का कॉल नहीं आया। तो रूही फिर जिया के पास कॉल करती है और कहती है कि ओ मेरी जान घर पहुँची या नहीं पहुँची। तो जिया कहती है मैं तो घर नहीं जाऊँ, घर जाऊँगी तो तुम्हारी याद आएगी, मैं इसलिए घर जा ही नहीं दी। तो रूही कहती है कि अच्छा घर नहीं जा रही तो तुम हो कहाँ पे। तो जिया कहती है वहीं जहाँ पे हर आशिक होता है। तो रूही कहती है हाँ ठेके के ऊपर हो तुम। तो जिया हंसने लग जाती है और कहती है यार लड़की कितनी बुरी हो ना तुम। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, ठेके के ऊपर हो ना तुम, मुझे पता था। तो जिया कहती है ओ तुम्हें सब कुछ पता रहता है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, यार तुम बिल्कुल शर्म नहीं आती ना, मतलब इनफैक्ट 18 घंटे की बात थी, 18 घंटे में से भी यार जिया तुम भी ना। तो जिया जो होती है फिर फ़ोन निधि के कान पे लगा देती है ना। तो निधि कहती है हेलो। तो रूही कहती है ये तुम्हारे साथ है। तो निधि कहती है हाँ ये मेरे साथ है। तो रूही जो होती है फिर निधि को सुनाने लग जाती है ना कि ये तो पागल है और तुझे भी अक्ल नहीं है, तू भी बेवकूफ़ है, तू इसे ले गए ठेके के ऊपर, तुझे शर्म नहीं आती, तुम लोग बार में बैठे हो, तमीज़ नहीं है, डेली पीते रहते हो खाते रहते हो, तुम लोगों ने लाइफ को समझ के रखा है। तो मतलब उन्हें उसे जी भर के सुना देती है। तो निधि कहती है ओ स्टॉप कर यार, जिया इसका स्टॉप बटन कहाँ है, कहाँ से दबाऊँ। तो जिया कहती है ही नहीं, तभी तो मैंने तुझे फ़ोन दिया था। तो रूही कहती है ओए क्या हो गया। तो रूही कहती है कि क्या हुआ। तो निधि कहती है कि यार तू जब बोलना शुरू करती है तो चुप क्यों नहीं होती। तो रूही कहती है क्यों, सही तो कह रही हूँ। तो निधि कहती क्या खाक सही कह रही है, और तुझे किसने कहा हम बाहर में बैठे हैं। तो रूही कहती है तो फिर तुम लोग कहाँ हो। तो निधि कहती है यार मैं मेरे घर हूँ और ये मेरे घर आई हुई है, इसका मन नहीं कर रहा था घर जाने का, इसलिए मेरे घर आ गई। तो रूही कहती है पक्का। तो निधि कहती है वीडियो कॉल कर ले मेरी देवी। तो रूही कहती है नहीं नहीं तुझ पे तो यकीन है, लेकिन ये तेरे घर कर क्या रही है, तुम मतलब यार तुम लोग अब तेरे घर पी रहे हो यार, हद होती है। तो निधि कहती है जिया ये कैसी गर्लफ्रेंड है तेरी, इसको बदल लेना यार। तो जिया कहती है यार दिल लग गया यार, बदल नहीं सकती ना, इनफैक्ट नहीं लगा होता ना तो पक्का बदल देती, पर दिल लग गया यार। तो रूही कहती है अभी बताऊँ मैं तुझे निधि। तो निधि कहती है यार तू बात कैसी कर रही है। तो रूही कहती है कि यार मेरी गलती नहीं है, तू जिया को जानती है ना बहुत अच्छे से कि इसे थोड़ी सी भी टेंशन हो या फिर मुझसे ये हल्की सी भी दूर होती है ना तो ये उस दारू के पास पर चली जाती है।
तो निधि कहती है ये तू पहले तो मुझे ये बता, ये तूने क्या ठेका, क्या दारू लगा रखा है, क्या है ये? तो रूही जो होती है ना, फिर रूही कहती है कि यार मैंने नहीं लगा रखा, ये तेरे दोस्त ने मुझे सिखाया ना, ये दारू ठेका बार ये सारी चीज़ें मुझे तो पता भी नहीं थी, ये सब जिया ने सिखाया है। तो निधि जो होती है फिर जिया के साइड देखती है और कहती है तुझे शर्म नहीं आई, तूने शरीफ बच्चे को ये क्या क्या सिखा रखा है? तो जिया कहती है ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं सिखाया, अब मैं क्या करूँ, ये सीख जाती है तो निधि फिर जिया को ना मार रही होती है। तो रूही कहती है अरे सुन 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 निधि निधि सुन सुन सुन। तो निधि कहती है क्या हुआ? तो रूही कहती है प्लीज़ मार मत ना उसे, और वो ड्रिंक भी तो नहीं करी ना जो तू उसे मार, अगर वो कर रही होती ना तो पक्का मैं तुझे कहती कि तू उसे मार 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 के ना अधमरा कर दे। तो निधि कहती है चुप रह, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे मारूँ पीटूँ कुछ भी करूँ। तो रूही कहती है यार मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बाबू है, वो ऐसे कैसे मारेगी तू उसको? तो निधि कहती है पहले वो मेरी दोस्त है, मेरा हक है इसके ऊपर। तो रूही कहती है कि यार, तो जिया कहती है ओ हेलो तुम दोनों मत लड़ो, क्योंकि तुम दोनों अगर लड़ोगे तो मैं किसको मनाऊंगी, और कहीं दोनों अगर दूसरे से लड़ाई कर दी और तुम दोनों एक दूसरे से नहीं बात करोगे तो मुझसे भी कहोगे कि मैं भी ना बात करूँ, और तुम दोनों के चक्कर में मैं पिस जाऊँगी, ना मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिलेगी ना मुझे मेरी दोस्त, मैं तो बीच का बंदर बन जाऊँगी ना, जो ना इधर जा सकता है ना उधर। तो निधि हंसने लग जाती है और रूही भी हंसने लग जाती है ना, और कहती है हाँ यार अगर हम दोनों लड़ेंगे ना तो ये पक्का बीच का बंदर ही बन जाएगी। तो निधि कहती है तो अच्छी बात है ना रूही, इसके सामने हम दोनों लड़ते रहते हैं और पीछे से हम दोनों एक हो जाते हैं और ये बीच का बंदर बन के घूमती रहेगी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, सही कह रही है। तो रूही कहती है कि निधि एक काम करते हैं, झगड़ा स्टार्ट करते हैं। तो जिया कहती है ओए तुम दोनों सुधर जाओ वरना मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। तो नीति कहती किसके पास जाओगी? तो रूही कहती है और क्या, तुम बाहर तो निकलो, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तो जिया कहती ओए टांगे तोड़ने वाली बड़ी आई, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, हाथ तो लगाओ तुम। तो रूही कहती है अच्छा बेटा बताती हूँ मैं तुम्हें, अभी बताती हूँ। तो जिया कहती है हाँ हाँ अभी बताओ, अभी आओ, अभी 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 इसी वक्त आओ। तो रूही कहती है बहुत समझदार हो तुम, वेरी इंटेलिजेंट। तो निधि जो होती है फिर कहती है और नहीं तो क्या, बड़ी समझदार है ये, तभी तो तुम्हें गुस्सा दिला रही है ताकि तुम इसके पास आ जाओ और फिर ये इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हें यहीं रोक ले। तो जिया कहती यार यार निधि तू तो कम कम से कम तू तो समझ यार। तो निधि कहती है यार मैं समझ रही हूँ ना, लेकिन तू भी तो समझ। तो वही कहती है कि निधि वैसे अब ये तेरे साथ है तो तू इसका ध्यान रखियो ना। तो जिया कहती है ये क्या मेरा ध्यान रखेगी, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो निधि कहती है हाँ हाँ पता है उसे, तभी वो मुझसे कह रही है कि तू कितना ध्यान रखती है तेरा। तो जिया कहती है यार रूही तुम मेरी इंसल्ट करवा रही हो। तो रूही कहती है ओ इंसल्ट, चुप रहो तुम। तो निधि कहती है ओके वैसे रूही मैं इसका ध्यान रखूँगी ना, और तू टेंशन मत ले, ये मेरे साथ ही है। तो रूही जो होती है फिर फ़ोन कट कर देती है, और जिया जो होती है फिर निधि से बात करने लग जाती है ना, क्योंकि उसे जो प्रेजेंटेशन वगैरह देना होता है उसे वो भी रेडी करना होता है, क्योंकि कल उसे सब देना था अपने पापा को। सो उसके बाद वो पूरी रात लगी रहती है और मेहनत करती रहती है करती रहती है करती रहती है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वहाँ उस वक्त जिया जो होती है वो सबसे पहले ऑफिस आ जाती है, और कॉन्फ्रेंस हॉल में मतलब सारी चीज़ें जो भी प्रेजेंटेशन उसने बनाया होता है उसे सबके लैपटॉप पे सॉरी टैब में डाल देती है, ताकि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके अंदर उसी टाइम देख लेना। और जो प्रेजेंटेशन होता है उसे बोर्ड पे मतलब जो आजकल ऑनलाइन वाला चल रहा है ना ऐसा कुछ होता है। सो सब कुछ रेडी कर देती है। तो उसके बाद जिया के फादर वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। तो वो जिया से कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने किया? तो जिया कहती है हाँ वो मैंने सोचा कि सबसे पहले आके मैं सारी तैयारी वगैरह कर लूँ, और मैंने आपको मेल कर दिया था प्रेजेंटेशन, आई होप आपने चेक कर लिया हो। तो जिया के फादर कहते हैं हाँ मैंने चेक कर लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना वो। तो जिया कहती है हाँ वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जिया के फादर उससे कहते हैं कि बेटा वैसे तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत ख़राब हो गई ना। तो जिया कहती है क्यों?
तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं, एक्चुअली कहीं और जाके प्रेजेंटेशन देना है। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, वैसे हमारे एम्प्लॉयज़ को भी हमारे प्लान के बारे में पता चलना चाहिए, तो ये उनके काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पापा, हम चलते हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही से बिना मिले जी वहाँ से चली जाती है। और रूही जब आती है ऑफिस तो वो वेट करती है कि जिया अब आएगी, लेकिन जिया नहीं आती। तो रूही जो होती है वो तकरीबन 10:30 बजे तक जिया के पास कॉल करती है। तो जिया जो होती है वो उस वक्त मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है ना, तो वो रूही का फ़ोन देख के उसे मैसेज डालती है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें रिटर्न कॉल करती हूँ। तो रूही जो होती है फिर उसे कॉल नहीं करती और कहती पता नहीं कहाँ है आज ये, जो मेरा फ़ोन कट करके मुझे ये कह रही है कि वो बिज़ी है। आने दो, इसकी तो मैं खबर लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से खबर लूँगी। तो उसके बाद जो रूही होती है वो अपना काम करने लग जाती है ना। और तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास जिया जो होती है वो अपने फादर के साथ आ रही होती है और ये दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं फाइल को लेकर के। तो रूही देखती है कि जिया आ गई है और वो सर के साथ है, तो वो समझ जाती है कि शायद कहीं किसी काम से गई होगी। तो रूही जो होती है फिर जिया से कुछ नहीं कहती, जिया सीधे ही अपने कैबिन में चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद जो जिया के फादर होते हैं वो सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाते हैं और सबको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि बस ये प्रोजेक्ट अब हमें मिल चुका है, तो आई होप सो आप लोग इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तैयार होंगे। तो जो बाकी के लोग होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टेंडर होता है ना जो उन्हें मिला होता है। सो उसके बाद जो जिया के फादर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि अब कल नेक्स्ट हम इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो आज एक शानदार पार्टी होगी, वो भी जिया के नाम से, क्योंकि उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी करा है। और जो ये टेंडर हमें मिला है ये सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से मिला है ना, अगर ये सब कुछ नहीं करती तो आई थिंक हमें ये नहीं मिल पाता और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। तो बाकी के जो लोग होते हैं वो जिया के लिए ना क्लैप कर रहे होते हैं और जिया को बड़ा प्राउड फील हो रहा होता है। और जो रूही होती है उसे तो मानो जैसे कितनी खुशी हो रही थी ना, उससे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था कि सब लोग जिया के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, तो उससे बड़ा खुशी हो रही होती है। और उसका मन करता है कि वो भी जिया को हक कर ले बस, लेकिन मजबूरी होती है कि बाकी के सारे लोग वहाँ पे होते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाती। तो जिया जो होती है फिर रूही के साइड देखती है और देखती है कि उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू हैं और वो इतनी ज़ोर से क्लैपिंग कर रही होती है कि उसकी खुशी समझ में आ रही होती है ना जिया को। तो जिया अपनी आंखों से इशारा करती है ना कि रिलैक्स रिलैक्स, हम थोड़ी देर बाद अकेले में मिलेंगे। तो फिर जिया के फादर जो होते हैं वो रूही से कहते हैं कि आज सारी प्लानिंग तुम करोगी ना, पार्टी के सारे अरेंजमेंट तुम्हें करने हैं। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स सर, और देखना आज की पार्टी इतनी शानदार होगी ना कि हर कोई देखता रह जाएगा। तो जिया के फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया और रूही जो होते हैं वो लास्ट में निकल रहे होते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे कर देती है और जो गेट होता है ना उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। तो जिया कहती है कि ओए ये क्या है। तो रूही कहती है तुम देख लें दो यार। तो जिया कहती है देख लो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है और है ना मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग वाला हक करके रखती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो सॉरी रूही कहती है कि तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती यार सब तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर रहे हो और तुम्हें मालूम है तुमने क्या अचीव किया है। तो जिया कहती यार बस एक टेंडर ही तो हासिल किया है, उसमें क्या इतना सब। तो रूही कहती है तुम्हें मालूम है लास्ट टाइम इसी टेंडर के लिए सर ने एक मेंबर अपॉइंट किया था लेकिन ये नहीं मिला, और तुमने, यार बिलीव ही नहीं हो रहा, तुम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन यार। जिया तुम मुझसे लिखवा लो इस टाइम पे कि तुम इस कंपनी को ना नंबर 1 ले जाओगे, आई एम श्योर डेफिनेटली। तो जिया जो होती है फिर रूही की ना गर्दन में अपने हाथ रखती है और कहती है कि जान ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो रूही कहती है मेरी वजह से। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं यहाँ पर नहीं होती आज,
ना मुझे पता चलता कि मैं इतनी अच्छी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ना, ओनली फॉर यू। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो रूही होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया कहती जान, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए? तो रूही कहती है हाँ लगता तो है। तो जिया कहती है कि फिर दे दो। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है कि पहले आंखें बंद करो। तो जिया कहती है ओके। तो जिया जो होती है फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और रूही जो होती है फिर जिया के एक गाल पे किस करती है और कहती है कि मिल गया ना गिफ्ट, अब मैं जा रही हूँ। तो जिया कहती है ओए रुको रुको रुको, लेकिन रूही जो होती है ना फिर वहाँ से चली जाती है। तो जिया स्माइल करती है और कहती है कि ये लड़की, और अपने गाल पे हाथ रखती है और जहाँ पर उसने किस किया होता है ना वहाँ पे हाथ रखती है और उसके बाद अपने हाथ को किस करती है और कहती है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुम पे इतना प्यार आता है ना। तो रूही उसके बाद जी अपने घर पे फ़ोन करती है और कहती है, मतलब बताती है ना जिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में। तो उसकी मम्मी को काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया के घर पे फ़ोन करती है और उसकी मम्मी को बताती है। तो इतने में जिया उसके पास आ जाती है और कहती है किससे बात कर रही हो तुम? तो रूही कहती है तुम्हारी मम्मी से। तो जिया जो होती है फिर रूही का फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत आ रही है उनसे बात करने की, और क्यों फ़ोन किया तुमने उनके पास? तो रूही कहती है यार मतलब तुम्हारी अचीवमेंट जो तुम इसलिए फ़ोन किया, कोई गलती करी है मैंने? तो जिया के देखो रूही, मेरी खुशी, मैं जो करती हूँ जैसा करती हूँ वो सब वो हम दोनों तक ही ठीक रहे। अगर तुम्हें ज़्यादा ही है तो तुम पापा को बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम उनसे शेयर मत करो। तो रूही कहती है यार वो तुम्हारी मम्मी है, उन्हें कितनी खुशी हुई, तुम्हें पता है उन्हें कितनी खुशी हुई? तो जिया कहती मुझे पता है उन्हें कितनी खुशी हुई है, कोई खुशी नहीं हुई उन्हें, तुम वो बस दिखाती हैं, उन्हें कोई खुशी नहीं होती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से या मेरी किसी भी चीज़ से, तो प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताया करो। तो रूही कहती यार पर, तो जिया कहती यार सारा मूड ख़राब कर दिया तुमने मेरा। उसके बाद जिया जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और रूही भी सैड हो जाती है ना कि यार इसे अपनी मम्मी से इतनी क्या प्रॉब्लम है जो उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती। उसके बाद रूही जो होती है वो ऐसे सोच रही होती है और ऐसे सोचते सोचते ना वो अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसे काम ख़त्म करके पार्टी की तैयारी वगैरह भी करनी होती है। वो अपना काम ख़त्म करने के बाद जी सारी पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए ना चली जाती है। तो इतने में जी आप जो होती है उसे समझ में आता है ना कि यार मैंने शायद उसके ऊपर बिना वजह गुस्सा कर दिया, शायद मुझे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। और ऐसा सोचने के बाद वो रूही के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो? तो रूही कहती है यार तुम्हारी पार्टी है ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो जिया कहती है कि अगर मुझसे नाराज़ रहोगी तो कैसे तैयारी करोगी? तो रूही कहती है किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? तो जिया कहती है तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तो रूही कहती नहीं। तो जिया कहती है मैं तुम पे गुस्सा किया तो तुम मुझ पर नाराज़ नहीं हो? तो रूही कहती है यार अब तुमने मुझ पर गुस्सा किया कोई नई बात तो है नहीं, और वैसे भी मैंने ही शायद कोई हरकत ऐसी कर दी होगी इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। सो डोंट केयर, और फिलहाल मुझे ये बता तुम मुझसे कुछ काम है? तो जिया कहती नहीं। तो रूही कहती है पर मुझे बहुत काम है ना, मैं मेरा काम करती हूँ और तुम फ़ोन रखो। तो जिया कहती है अरे बाबू सुनो सुनो। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया कहती है आई लव यू तो बोल दो। तो रूही कहती है अभी नहीं है रात को बोलूँगी। तो जिया कहती है यार अब मैं रात तक रुकूँ? तो रूही कहती है रुकना पड़ेगा, अगर सुनना है तो रुकना पड़ेगा। तो जिया कहती है ओके बोलो, मतलब रात को बोलो। और ऐसा बोलने के बाद फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद जी पूरा दिन बीत जाता है और रात को जिया जो होती है वो पार्टी हॉल में जाती है ना, वहाँ पर ऑलरेडी सारे लोग आए हुए होते हैं और वो सारी जो डेकोरेशन वगैरह होती है उसकी ना बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास जाती है और उसे कहती है कि वाह पार्टी का सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो रूही कहती है होगा क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरी जान के लिए जो है। तो जिया कहती है यार वैसे ये सारी अरेंजमेंट क्या है ना सबके लिए, स्पेशली तुम्हारी जान के लिए क्या है? तो रूही कहती है वेट एंड वॉच, पता चल जाएगा ना, इतनी जल्दी भी क्या है? तो जिया कहती है कि है ना यार बहुत जल्दी है। तो इतने में जो जिया होते हैं उसके फादर एक अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं ना वहाँ पे,
तो रूही कहती है चलो हम सुन लेते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वहाँ पे वो मतलब अपने सर की बात सुन रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आज मैं बड़ा खुश हूँ और मैं अब हमारी कंपनी की नई एमडी जो है उसे बुलाना चाहता हूँ। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एमडी तो खुद सर है, तो वो किसे अपॉइंट करने वाले हैं। और वैसे सबको मालूम होता है कि वो जिया है जिसे सर अपॉइंट करने वाले हैं। सो उसके बाद वो अनाउंसमेंट कर देते हैं ऑफिशियली कि अब हमारी न्यू एमडी जो होंगी वो जिया होंगी। तो सब लोग जो होते हैं वो जिया के क्लैप वगैरह कर रहे होते हैं और उसके बाद जी पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जिया के काफ़ी दोस्त भी वहाँ पे आए हुए होते हैं ना, तो वो जानबूझ के जिया को काफ़ी अल्कोहल पिला देते हैं। तो जिया जो होती है वो मना करती है ना कि नहीं पीनी नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी। तो इतने में रूही जो होती है फिर वहाँ पे आती है और कहती है कि अगर उसे नहीं पीनी तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो आप लोग उसके साथ। तो वो कहते हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त है और ये कैसे नहीं पिएगी, पिएगी पिएगी पिएगी, जिया तुझे एक तो पीना पड़ेगा ना। तो रूही जो होती है फिर जिया को इशारे में कहती है ना कि कोई बात नहीं तुम पी लो, सब लोग कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आज की तो बात है, पी लो। तो जिया जो होती है फिर इशारे में रूही से कहती है पक्का पी लूँ। तो जिया इशारे में कहती है हाँ हाँ पी लो, सॉरी रूही इशारे में कहती है पी लो। सो उसके बाद जिया जो होती है बड़ी खुश हो जाती है और कहती है ये ओह मज़े आ गए ये। तो निधि कहती है वाह यार तेरी गर्लफ्रेंड कमाल है, कल तो लड़ रही थी और आज हाँ कर रही है। तो जिया कहती तभी तो कहते ना कि कोयले की खान में से हीरा मैंने ढूंढा है मैंने। तो निधि कहती यार तुझसे तो बड़ी जेलसी हो रही है मुझे। तो जिया कहती होनी भी चाहिए यार, मेरी जान है इतनी स्वीट। तो निधि कहती है चल चल फिर पैग मारते हैं तेरी स्वीट गर्लफ्रेंड के लिए। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स। तो जिया अपने फ्रेंड्स के साथ है ना मतलब ड्रिंक वगैरह कर रही होती है और कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है तो वो एकदम टल्ली मोड में हो जाती है ना। तो जिया की इस ओवर लिमिट को देख कर के ना रूही थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि यार इसने इतनी पी ली। तो वो निधि के पास जाती है और उससे कहती है कि यार इसे इतनी क्यों पीने दी। तो निधि कहती है यार वो खुद कह रही थी उसे नहीं पीनी, लेकिन तो हमारे दोस्तों को जानती है ना यार, वो जब ज़बरदस्ती करके पिलाते हैं तो फिर वो ज़बरदस्ती मुंह में डाल देते हैं और इसमें जिया की गलती नहीं है यार, उस दोस्त की गलती है यार, प्लीज़ जिया से मत लड़ना। तो रूही कहती नहीं लड़ूंगी यार, मगर इतनी ज़्यादा देखना उसे खड़ा भी नहीं जा रहा, उसे तो होश भी नहीं है। तो निधि कहती है यार सही कह रही है, वैसे भी अधिकतर लोग तो जा चुके हैं, इनफैक्ट जिया के पापा भी जा चुके हैं, तो हम भी चलते हैं। तो रूही कहती है हाँ चलते हैं खैर। सो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के साथ जा रही होती है। तो निधि कहती है कि एक काम करती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना रूही, तुम कहाँ इसे संभालोगी। तो रूही कहती है हाँ चलो। तो रूही जो होती है फिर उसी होटल में ना एक रूम ले लेती है ताकि निधि और जिया जो है वो वहीं पे रुक जाए। तो ये लोग जो होते हैं वो जो मतलब होटल का क्या बोलते हैं उसको, गैलरी टाइप होता है ना कुछ, वहाँ पर होते हैं ना। तो निधि कहती है यार ये पक्का हमारे रूम का ही रास्ता है। तो रूही कहती है यार यहाँ पर तो सारे रास्ते क्या, उन्होंने कहा था आगे जाके लेफ़्ट लेके राइट लेना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये होटल है या भूल भुलैया है। तो निधि कहती है कि एक काम करते हैं तू इस साइड देख मैं उस साइड देखती हूँ। तो रूही कहती है कि और जिया। तो निधि कहती है कि जिया का क्या है, जिया यहीं पे तो है और वैसे भी ये तो इतनी टल्ली है, तू इसे यहाँ खड़ा कर देगी ना तो ये यहीं खड़ी रहेगी। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो रूम ढूंढने चले जाते हैं। तो जिया को ना रूम मिल जाता है। तो जिया जो होती है फिर सॉरी रूही को रूम मिल जाता है तो वो जिया के पास आती है और उसे ना लेके जा रही होती है। तो देखती है कि निधि दिख जाए लेकिन निधि उसे नहीं दिखती। तो रूही कहती है कि चलो पहले मैं जिया को छोड़ देती हूँ उसके बाद निधि को ले आऊँगी ना। तो रूही जो होती है फिर जिया को रूम में ले जाती है और उसे ना रूम में बैठा देती है, मतलब लिटा देती है और कहती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ तुम बाहर मत आना। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ पकड़ लेती है और कहती है यार मुझे मत छोड़ के जाओ ना यार, रुक जाना यहीं पर ही। तो रूही कहती है बाबू अभी आ रही हूँ ना, इतने तुम यहीं बैठो। तो रूही जो होती है फिर जिया को वहाँ छोड़ के ना निधि को ढूंढने चली जाती है। उसके बाद रूही जो होती है फिर निधि को ढूंढ रही होती है और उसे निधि मिल जाती है। तो रूही कहती है कि मैंने जिया को रूम में लेटा दिया ना, चलो तुम मेरे साथ।
तो निधि और रूही जो होते हैं फिर रूम की साइड जा रहे होते हैं। तो इतने में निधि का फ़ोन बज जाता है ना। तो निधि कहती है कि रूही तू अंदर जा, मैं भी आती हूँ। तो रूही जैसे ही रूम के अंदर आती है ना तो देखती है कि आराध्या जो है वो जिया के ऊपर है और उसे किस करने की कोशिश कर रही है ना। तो रूही जो होती है फिर आराध्या को पास जाती है और उसे ना पीछे से खींच लेती है और कहती है क्या बदतमीजी है, क्या करने जा रही हो तुम। तो आराध्या जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों बीच में आ रही हो तुम। तो आराध्या जो होती है ना वो ऐसे गुस्से में बोल रही होती है। तो जिया के वो रूही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, अक्ल है तुम्हारे अंदर, तुम जिया के साथ क्या करने जा रही थी। तो आराध्या जो होती है ना फिर रूही को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम चुप रहो, जब से तुम आई हो ना मेरी और जिया की लाइफ खराब हो चुकी है। तो रूही जो होती है वो शौक हो जाती रहती, क्या कह रही है ये। तो रूही जो होती है फिर आराध्या से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चलो, निकल जाओ यहाँ से। तो आराध्या कहती है नहीं जाऊँगी। तो रूही जो होती है फिर आराध्या से कहती है कि तू इधर आओ और उसका ना हाथ पकड़ के ना बेड से नीचे उतार देती है। तो आराध्या जो होती है फिर रूही को ना ऐसे गुस्से से देखती है और कहती है तुम अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। तो रूही जो होती है फिर कहती है क्या लिमिट, क्या क्रॉस किया मैंने, लिमिट तो तुम क्रॉस कर रही हो, क्या करने जा रही थी ये तुम। तो आराध्या कहती है क्या करने जा रही थी, हाँ तुम्हें, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वैसे भी, हो कौन तुम। तो रूही कहती है मैं जो भी हूँ लेकिन तुम ये गलत कर रही हो, जिया इस वक्त होश में नहीं है, उसके साथ कैसी हरकत कर रही हो तुम। तो आराध्या कहती है जिया होश में नहीं है इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारा और जिया का रिश्ता ही कुछ और है। तो रूही जो होती है फिर उसके पैरों तले से तो ज़मीन निकल जाती है ना कि आराध्या क्या कह रही है। तो वो आराध्या को टाइट पकड़ती है और कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो तुम। तो आराध्या कहती है मुझे सब मालूम है, जो तुम्हारे और जिया के बीच रिश्ता है ना मुझे बहुत पहले से मालूम है। तो रूही जो होती है फिर आराध्या को गुस्से से देखती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी रिश्ता हो लेकिन तुम ऐसा जिया के साथ नहीं करोगी। सो गाइस अभी हम इसी पार्ट को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी तो होनी चाहिए ना कि आराध्या को कैसे सब कुछ पता चला और वो ये क्यों कर रही थी जिया के साथ, वो भी उसके नशे में। सो ये सब जानने के लिए तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और स्टोरी कैसी है वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर देना।